आज हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ाएंगे आपको। पुष्पी पौधे क्या होते हैं? जितने भी आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म प्लांट्स जैसे गुलाब, आम, अशोक, जिन पर भी पुष्प या फूल खिलते हैं वो सब आवर्तबीजी पौधे या पुष्पी पौधे कहलाते हैं। गुड़हल, सरसों, गेंदा, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो जो ये आप देख रहे हैं जनन की लैंगिक विधि, लैंगिक जनन, आपको मालूम होना चाहिए। कोई प्लांट है, उस प्लांट में शाखाएं भी होती हैं और पुष्प भी होते हैं। ये हो गया इसका पुष्प। ठीक, ये है तना। अब पुष्प जो होता है वो इसका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि लैंगिक जनन भाग होता है। यानी कि इसी के द्वारा पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया संबद्ध होती है। खास तौर से हम यहां पर पुष्प के जो भाग होते हैं पहले उनका अध्ययन करते हैं। ये पुष्प में पाए जाने वाला खास एक भाग होता है जिसे कहते हैं अंडक। इसके अलावा इसमें जो भाग होते हैं सब आपको हम दिखा रहे हैं। ये इसके रंगीन भाग दल होते हैं, ये इसके हरे भाग बाह्य दल होते हैं और ये इसका जो है बेस यानी कि पुष्पासन होता है। अब इस पुष्पासन में इसके अलावा ये होते हैं इसके पुंकेसर। तो पहले इसके नाम लिख देते हैं हम। यह है इसका मादा भाग अंडक या पिस्टिल। ये है इसका पुंकेसर यानी स्टेमिन। ये इसके हैं दल, रंगीन भाग दल, पेटल। और ये कहलाते हैं बाह्य दल यानी कि कैरेट्स। और ये हो गया इसका पुष्पासन यानी कि थैलेमस। और ये इसका हो गया व्रंत, इसे कहते हैं पेडिसिल। तो ये पूरे पुष्प के भाग हो गए। इसमें से ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये इसके होते हैं दोनों मिलाकर के नेसेसरी या आवश्यक पार्ट। और ये दोनों जो होते हैं दल और बाह्यदल सहायक भाग होते हैं इसके। ठीक, तो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो ये हुए अंडक और पुंकेसर। अंडक होता है इसका मादा भाग और ये होता है इसका नर भाग। दोनों ही आपको हम दोनों में किस तरह से क्या होता है डेवलपमेंट वो आपको बता रहे हैं। ठीक, समझ आ गया? ओके। अब ये जो है पुंकेसर होते हैं, इनका डेवलपमेंट सबसे पहले कैसे होता है कि जब पुष्प कलिका के रूप में होता है, बड़ी फॉर्म होता है, तो उसमें जो ये पुष्प के चक्र होते हैं, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथा चक्र, ये सब प्राण हैं। इनके छोटे छोटे
प्रीमेच्योर या प्राइमोर्डियल फॉर्म में प्रोजेक्शंस होते हैं, उभार होते हैं, जिन्हें कहते हैं बर्ड्स। तो जैसे मान लीजिए ये है एक फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड है ये। इस फ्लावर बर्ड के अंदर अगर इसको हम सेक्शन काट के देखते हैं इसका, तो इसके अंदर ये सारे भाग, बीच में अंडक, पुंकेसर, दल और बाह्यदल। अंडक, पुंकेसर, दल और बाह्यदल, ये सब बृहदर्ध या प्राइमोर्डियल फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग जब ये है, अब इनका पूरा डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट में पहले हम पुंकेसर के बारे में बात करते हैं, फिर फॉलोड बाय अंडक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए, कि ये होती है पुंकेसर। ये इस प्रकार से एक पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ एक मास होता है। इस तरह का पैरेन्काइमेटस मास होता है ये स्टेमिन का विकास। ठीक है, ये पूरा जो की बर्ड होती है, प्राइमोर्डियस की होती है, वो एंथर और फ्लेमेंट इन दो भागों में डिफरेंशिएट होती है। जो पुंकेसर होता है, स्टेमिन होता है, इसके दो भाग होते हैं। एक ऊपर सैक लाइक जो थैली जैसी होती है, तो कहते हैं एंथर या परागकोश, और नीचे लंबा सा तंतु जैसा होता है फिलामेंट, इसे कहते हैं कुतंतु या फिलामेंट। कुतंतु और ये हो गए परागकोश। ठीक है, अब ये जो पैरेन्काइमेटस मास होता है वो ये पूरा उसमें डिफरेंशिएट होता है। जब फ्लावर जो है वो बर्ड की फॉर्म होता है, तो उस समय अंदर तीसरे चक्र में, ये तीसरा चक्र है, बाहर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बाहर से ही तीसरा दिखाई देगा चक्र। इस चक्र की जो बर्ड्स होती हैं वो इस फॉर्म होती हैं। तो जितने एंथर होंगे, जितने स्टेमिस होंगे सॉरी, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, बर्ड्स होंगी। अब ये पैरेन्काइमेटस जो मास होता है वो किस प्रकार से इसका निर्माण शुरू करता है, तो देखिए आप। ये जो इसमें ये मान चलिए बीच में जो होती है सेल, वो संवहन तंतु, संवहन सूत्र की स्थिति को प्रदर्शित करती है। अब इसमें जो है लगभग चारों कोनों पर, ये चार जगह, ये आर्चिस्पोरल सेल्स होती हैं। ये इस तरह से इस हिस्से की ऐसी होती है। ये परिणत विभाजन करती है, जिससे ये ऐसे बढ़ गई।
बाहर वाली सेल द्वितीय कोशिका और अंदर वाली सेल प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहलाती है। अब इसके बाद जो है ये आगे चल करके भित्ति कोशिका होती है वो लगातार अपनत्व ग्रहण करती है। और अंदर वाली जो होती है वो बनाती है लघु विषाणु मात्र कोशिका। इसमें इस वाली कोशिका में रैंडम डिवीजन होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है 2n और चारों तरफ इसके होती है कौन सी? भित्ति कोशिका। भित्ति कोशिका की स्थिति आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें जो है जब ये चारों तरफ ऐसे जैसे ये दिख रहा है हर तरफ यहां भी जो ऐसे होगा तो सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। उसके अंदर होती है एंडोथीसियम। उसके अंदर होती है मिडिल लेयर। और सबसे अंदर की जो होती है लेयर इसकी सेल्स लंबी होती हैं। इन्हें कहते हैं टैपिटम। ये एक इसका स्पोर सेट बन गया पूरा। स्पोर सेट लघु विषाणु कोश या विषाणुधानी। ठीक, तो अब ये पूरी स्थिति जो है ये वाला जो देख रहे हैं यहां पर इसका डेवलपमेंट जो है वो इस तरह से होता है। फिर से एक बार थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूं मैं। एक परागकोश जब डेवलप होता है तो उसकी रचना इस प्रकार होती है। एंथर और दिस इज फिलामेंट। अगर इसको हम काट कर देखते हैं सेक्शन तो इसको इस प्रकार का दिखाई देगा। ये ठीक है। इसको हमने उसको यहां से काटा तो काटने के बाद ये ऐसे दिखाई देगा इस प्रकार का। इसमें आप देख रहे हैं 4 कोश हैं। ये पूरा ये पूरा हिस्सा जो है ये एक है। ये 4 हिस्से। इस 4 हिस्सों में इसी को बोलते हैं लघु बीजाणु धानी या माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, इस पूरे का डेवलपमेंट जो है वो अभी अपने पढ़ा था उसी द्वारा होता है। अब इसके अंदर जो एक प्रोसेस होती है दिस इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरोफाइट।
जेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। सिंपल बात है। अभी जो डायग्राम बनाया था उसको हम रे डायग्राम दिखा दे रहे हैं। आर्चीस्पोरियल सेल, पेरिक्लाइनल डिवीजन, स्पोरोजीनियस सेल, ये सब 2n रहेंगे। जब तक मियोसिस नहीं हो रहा है दे ऑल रिमेन 2n। इसके बाद इसमें होता है इर्रेगुलर डिवीजन, फिर ये मास ऑफ सेल्स, ठीक है, मास ऑफ सेल्स जब बन जाती हैं। अब इसके बाद जो है यहां पर ये सेल्स होती हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल कहलाती हैं, ये भी 2n होंगी। अब यहां से शुरू होता है मियोसिस। फिलहाल हमें इसके बारे में पूरी डिटेलिंग पढ़नी कैसे होता है, कि आप इसका ध्यान रखें कि मियोसिस हो गया। अब मियोसिस में जो है एक मदर सेल, एक माइक्रोस्कोप मदर सेल से 4 हैप्लॉइड यानी कि n डिप्लॉइड होता है। 2 मीन्स डिप्लॉइड और n मीन्स हैप्लॉइड सेल्स बनती है, जिन्हें कहते हैं माइक्रो स्पोर्स। जितनी होंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उसकी 4 टाइम्स समझ लीजिए आप, क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बन जाती हैं। इन्हीं को कहते हैं लघु बीजाणु। सपोज ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जब इसमें मियोसिस हो जाएगा तो ये इस प्रकार से बन जाएंगी। ये 1 2 3 और चौथी बीच में होती है, ठीक है। या 1 2 3 4 क्वाड्रेट फॉर्म में ऐसे होंगी, ये ऐसे होंगी, लीनियर या टेट्रामर, तो कोई भी फॉर्म हो सकती है, वो होंगी 4, और चारों की चारों ऐसे होंगे हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, यहाँ भी 4 होंगे, यहाँ भी 4 होंगे। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन।